हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज अ डिप्लॉयड प्लांट सेल विथ 20, यहाँ पे ब्रैकेट में 2C लिखा है, दैट इज योर डीएनए कंटेंट, डीएनए अमाउंट, 2C क्रोमोसोम that has just completed S phase of its cell cycle will have. तो बच्चों हमसे यहाँ पे पूछा गया है एक डिप्लॉयड सेल जिसमें 20 नंबर ऑफ है, टू सी उसका डीएनए अमाउंट है. अगर उसने एस फेज अभी जस्ट कंप्लीट करी है सेल साइकिल में, तो बेसिकली उसके पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे या कितने, या उसका डीएनए अमाउंट क्या होगा. आइए देख लेते हैं इस सेल के रेफरेंस में एक बार सेल साइकिल को. अब बच्चों ये बन गया आपका सेल साइकिल. सेल साइकिल में यहाँ पर क्या है, एम फेज है, एम फेज, फिर यहाँ पर है जी फेज, ये आपका है एस फेज, और ये हो गया आपका G2. इस फेज में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर होता है डीएनए रेप्लिकेशन. क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है. यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे सेल ग्रो करती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है G1 फेज में. बट डीएनए में यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है ना. तो जब सेल आपकी एस फेज में आई, अब इसके पास क्या था, इसके पास 20 क्रोमोसोम्स थे, और ये कैसी थी, डिप्लॉयड थी, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. और इसके पास डीएनए का अमाउंट कितना था, वो 2C था. अब जब इस सेल ने डीएनए रेप्लिकेशन किया, तो डीएनए का क्या बढ़ गया, अमाउंट बढ़ा, यानी कि 2C से क्या हो गया, 4C हो गया. और क्रोमोसोम नंबर कितने रहे, 20. अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, और डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए का अमाउंट बढ़ता है, डीएनए का अमाउंट बढ़ता है, अमाउंट, ना कि क्रोमोसोम नंबर. और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर में कोई भी फर्क नहीं आएगा एस फेज के बाद. यहाँ G2 फेज में जब सेल आएगी तो इसके पास कितना रहेगा, 4C का डीएनए कंटेंट रहेगा और 20 क्रोमोसोम रहेंगे. तो ये हो गई इस पर्टिकुलर सेल के बारे में, सेल साइकिल के रेफरेंस से बात. तो अब हम अपना ऑप्शन देख लेते हैं. हमारा ऑप्शन पहला दिया हुआ है 20 डीएनए, तो स्टेज पे था. डीएनए का अमाउंट जो 2, और क्रोमोसोम जो है यहाँ पर 40 क्रोमोसोम दिया है और 4C कंटेंट ऑफ डीएनए दिया है. तो बच्चों डीएनए तो बढ़ गया, यहाँ पर डीएनए तो बढ़ता है, पर क्रोमोसोम पर नहीं बढ़ते, तो ये भी गलत हो गया. क्रोमोसोम 10 हो गए और डीएनए कंटेंट जो है वो उतना ही रहा, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि डीएनए में क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ नहीं. अब अपने फोर्थ ऑप्शन को देख लेते हैं. फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है 20 क्रोमोसोम विथ 4C डीएनए अमाउंट. तो बच्चों ये बिल्कुल सही. इस फेज के बाद आपको यही देखने को मिलेगा, जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो चेंज नहीं होंगे, अमाउंट होगा डीएनए का वो चेंज. तो आपका ऑप्शन डी. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.